जय श्री कृष्ण में प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से भगवान दास सांचोरा जी की वार्ता प्रसंग पहले का तीसरा और आखिरी पार्ट सुनेंगे। तो ये भगवान दास सांचोरा जी ये नित्य लीला में श्री ललिता जी की सखी है और इनका नाम है लीला में सुंदरी जी। तो जब इन्हें गोसाई जी वापस सेवा में लेके आए तब ये प्रसन्न होकर श्री गोसाई जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं और इन्होंने एक कीर्तन भी कहा है जिसके पीछे का भाव ये है कि श्री गोसाई जी के चरण कमल, श्री गोसाई जी के चरण इतने पावन हैं कि वो तीनों लोगों को पवित्र कर सकते हैं। और आपशी यहाँ पे श्री गोसाई जी की बात हो रही है। तो गोसाई जी तो संतों का भी कल्याण करने वाले हैं और वो अपनी लीला को प्रकाशित करने यहाँ पे धरा पे प्रकट हुए हैं और जीवों का कल्याण करने के लिए यहाँ पे प्रकट हुए हैं। और अगर इनके चरणों का, जैसे हम चरण धुला के जो पीते हैं ना, पंचामृत या फिर चरणामृत बोलते हैं जिसको, वो अगर कोई जीव पी लेगा उससे उसके लोक परलोक सिद्ध हो जाएंगे। इस पर जब ये इन्होंने बोला, एक कीर्तन था, तो इन्होंने जब ये बोला तब श्री गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए और कुछ ही काल में इन्हें भगवान दास जी को गोवर्धन धर अपना अनुभव भी करवाने लगे और फिर ये ऐसे ही अच्छे से श्रीनाथ जी की सेवा करने लगे। तो इनके वार्ता प्रसंग से हमें सीखने को 3 मेजर लर्निंग्स हैं जो मुझे भी लगता है कि मुझे भी फॉलो करना चाहिए। एक तो कभी भी कोई हमसे गलती हो जाती है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि बोलते इसके कारण ऐसा हुआ, इसने ऐसा करा तो ऐसा हुआ, नहीं तो मैं तो कभी कोई गलती करता ही नहीं। जब हम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसको करेक्ट कैसे करेंगे। सेकेंड चीज, जब इनको सेवा से श्री गोसाई जी ने निकाला तब इन ये बिलक बिलक कर गोविंद कुंड पे रो रहे थे, पर एक क्षण के लिए भी इन्होंने अपने गुरु के प्रति कोई कुभाव अपने मन में नहीं लेके आए। तीसरी जो चीज यहाँ पे सीखने को मिलती है वो मिलती है एक वैष्णव का थोड़े से समय का भी संग हमको हमारी लोक परलोक सिद्ध करने में बहुत मदद कर सकता है। दूसरा, जब क्योंकि अच्युत दास जी ने ही इनको मदद करी, एक वैष्णव ने ही इनकी मदद करी, तो हम कभी भी किसी के साथ भी कोई अगर बोले अरे क्या होता है, कोई भी ये गलत काम कर रहे हैं, तुम तो अच्छा काम कर रहे हो, कभी भी जो कोई गलत काम कर रहे हैं कुसंग में हमको कभी पड़ना ही नहीं है। क्योंकि क्या होता है, हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं हमारा व्यवहार वैसे होता जाता है। इसलिए हमेशा हमें सत्संग करना चाहिए, कोई अच्छे वैष्णव लोगों के साथ ही रहना चाहिए। और जो लोग गलत कर रहे हैं, जिनको दूसरों में दोष ही दिख रहा है, उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।